एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैकबेंचर्स मेंटर्स पे और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस फील्ड लाइन के और प्रॉपर्टी क्या होती है उनकी वो। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फील्ड लाइन एक्चुअली होती क्या है? तो जो फील्ड लाइन होती है ये क्या होती है, ये एक इमेजिनरी पाथ होता है जो बताता है कि जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट जो है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ऐसा ही लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द इमेजिनरी पाथ अलोंग विच क्यू नॉट मूव करता है और ये डायरेक्शन देती है किसकी, क्यू नॉट के मोशन की, कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो मूव कैसे कर रहा है, तो वो फील्ड लाइन के थ्रू ही मूव करता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, जैसे ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर स्ट्रेट है तो वो डायरेक्शन क्या देती है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर वो स्ट्रेट है तो। सेकंड क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कोई कर्व हो तो उसका डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके, क्योंकि टेंजेंट हमेशा किसी कर्व के पॉइंट पे बनता है। तो ये माना हमने एक कर्व है, इस पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट पी है एक पॉइंट क्यू है। तो अगर मुझे पी और क्यू पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मुझे इस फील्ड लाइन पे टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये फील्ड लाइन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पे ईपी एक टेंजेंट है और ईक्यू एक टेंजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हमारे पास टोटल 8 प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो हम एक एक करके सबको देखेंगे वन बाय वन। तो शुरुआत करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो एमिट होती है कहाँ से, पॉजिटिव से। मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है, मतलब नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी कहती है कि जो फील्ड लाइन है वो हमेशा एमिट होंगी पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होंगी नेगेटिव चार्ज पे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है, यानी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो जैसे ये कंडक्टर है, इस पे क्या है, सारी फील्ड लाइन जो, क्योंकि पॉजिटिव है तो बाहर भी निकल रही है और सारी 90 डिग्री पे भी है। ठीक है, ये सब 90 डिग्री पे है। और ये क्या है, ये एक स्फेयर है, भले ये स्फेयर है इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, और ये एक कंडक्टर है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है पूरे पे, तो इस पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही होंगी वो सारी क्या होंगी, 90 डिग्री पे होंगी। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है नेचर में और उनमें कभी सडन ब्रेक नहीं आ सकता। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइक एक पॉजिटिव चार्ज था, इससे निकलनी शुरू हुई और यहाँ आके ब्रेक होगी और फिर दोबारा स्टार्ट होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि ये मैंने क्या बनाया, एक कंडक्टर बना दिया, इस पे सारी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये यहाँ से बाहर निकली और मैंने माना कि यहाँ ब्रेक आ गया, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ पल के लिए क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमेशा कंटिन्यूस होती है नेचर में। फोर्थ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, वो किसी कंडक्टर को पास नहीं कर सकती है। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए क्या है, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, नेगेटिव चार्ज दे रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइन जा रही है। ठीक है, इसमें EI क्या है, जो इंड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडक्टर के अंदर, EO क्या है, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में क्या है, एक कंडक्टर लगाया, कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो सरफेस पे रिसाइड कर जाते हैं, मतलब क्या, सरफेस की तरफ चले जाएंगे। तो जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि जो फील्ड लाइन होती है वो हमेशा टर्मिनेट होती है नेगेटिव में और पॉजिटिव से एमिट होती हैं। तो जो चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्या होंगे, वो सरफेस पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है उसको लिखा है EI, क्योंकि EI जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और EO क्या है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो की क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में से नेट क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। इसलिए कंडक्टर से कभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैंने माना ये पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट कर गई। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बन जाए, ठीक है, ये दो टेंजेंट है जो कि क्या दे रहे हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, तो एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वरना इस एक कॉमन पॉइंट पे दोनों फील्ड लाइन की वैल्यू अलग अलग आएगी। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के जितना ज़्यादा क्लोज होंगी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिसमें से क्या ये फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, और इसमें एक चार्ज ए पड़ा है यहाँ पे और चार्ज बी यहाँ पे है, ठीक है। इनमें से कौन से चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? तो इसका सिंपल सॉर्टेड तरीका है, यहाँ पे फील्ड लाइन क्या है, ज़्यादा क्लोज है रेदर देन यहाँ, तो ई क्या होगा, ई ज़्यादा होगा ई बी। सेवेंथ प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज वाई टू अनलाइक चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या है कि जो हमारे दो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो आपस में लॉन्गिट्यूडनली कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये दो चार्ज, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, वो एमिट करेगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा फील्ड लाइन को। तो यहाँ पे जस्ट मैंने यही बताया, और ये क्या सेंटर है इसका। तो जो सेंटर लाइन होती है वो क्या बताती है, वो बताती है इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। और जो ये है जो दोनों के सेंटर को जोड़ रही है ये क्या होती है, ये होती है एक्सियल। एक्सियल पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। इन दोनों की डेरिवेशन हम अपने आगे की वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल हम ये अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, दैट इज वाई टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब क्या है, दो लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, वो आपस में रिपेल क्यों करती है, क्योंकि उनके बीच में क्या लगता है, लेटरल प्रेशर लगता है। जैसे कि अगर ये दो चार्ज है Q1 Q2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, इक्वल होंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ से जो हमारे फील्ड लाइन है वो क्या होंगे, एमिट होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों आपस में लगाएंगे, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, हमने अभी पढ़ा। अगर वो करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, फील्ड लाइन की वैल्यू 2 आएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो एक पर्टिकुलर जगह पे यानी कि सेंटर में आके उनके बीच में क्या लगेगा, लेटरल प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से फील्ड लाइन आपस में वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो जगह खाली बची है इसी को हम बोलते हैं नल पॉइंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। अगर ऐसा हो जाए कि Q1 या Q2 में से किसी एक की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, नल पॉइंट कहाँ निकलता है, जिसकी वैल्यू कम होती है उसके ज़्यादा करीब। तो वो इसी वजह से निकल रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, लाइक Q1 चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फील्ड लाइन क्या होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो ये ज़्यादा आगे तक क्या लगाएगा, लेटरल प्रेशर लगाएगा, और Q2 इसके कंपैरिजन में इतना नहीं लगा पाएगा। तो नल पॉइंट क्या होगा, नल पॉइंट Q2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, इसलिए नल पॉइंट कहाँ है, Q2 के ज़्यादा क्लोज है।